स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो डीआरडीओ चैप्टर 10 डीआरटीसी जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। सारे क्वेश्चन अधिकतर डीआरडीओ के एग्जाम में रिपीट होते हुए आए हैं, उनसे रिलेटिव जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी। आज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको डीआरडीओ के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एज मेथड इज ऑस्मोस्फियर, यानी कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है। तो इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुण का जो है वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकतर एग्जाम में भी पूछा जाता है, सेल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और डीआरडीओ के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना और ध्यान से समझ जाना क्वेश्चन को। एग्जाम में अधिकतर अगर आपने क्वेश्चन को एक बार देख लिया है तो आपको याद रहेगा डीआरडीओ का एग्जाम देते वक्त कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रिज में गैस के लिए प्रयोग होने वाला पाइप किस मेटल का बना हुआ होता है। फ्रिज होता है फ्रेंड्स, उसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसी पाइप के थ्रू गैस को प्रभावित किया जाता है। तो वो पाइप किस मेटल का बनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कॉपर, या इसे तांबा कह सकते हो आप, इसको इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। तो कॉपर का ही बनाया जाता है, जिससे कि फ्रिज का जो गैस को प्रभावित करते हैं, जिस पाइप के थ्रू प्रभावित करते हैं गैस को फ्रिज में, उसको हम कॉपर का बनाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। विच इज द हॉट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वीनस, यानी कि शुक्र इस सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिस पर 90% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सा ग्रह है सौर मंडल का जिस पर CO2 पाई जाती है। What is the planet in the solar system on which 90% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड। कौन सा ग्रह है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड 97% पाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र जो है, वीनस, वही एक ऐसा ग्रह है जिसमें 97% CO2 पाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ग्रह कौन सा है जिस पर दिन में गर्म और रात को बहुत ठंड होती है। विच ऑफ द प्लेनेट ऑन विच इट्स इज हॉट डूइंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, यानी कि पूछा गया है कि वो कौन सा सौर मंडल का वो कौन सा ग्रह है जिस पर दिन में बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंड होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बुध जो ऐसा ग्रह है जिसमें दिन में गर्म और रात को ठंड होती है, यानी कि मरकुरी। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन फाउंड ऑन द सन, यानी कि सूरज पर हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है। 1.5% यानी 26.5% या 1% या 71%। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूरज पर, यानी कि 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूरज पर एंड 26% हीलियम पाई जाती है, 1.5% इसमें कार्बन पाई जाती है। तो और नाइट्रोजन, नियोन भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें कब कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 26.5% हीलियम पाई जाती है, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन पाई जाती है और 71% सूरज पर हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है डीआरडीओ के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को तो आप रट लो, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। सूर्य के बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सन नाउ। तो प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल को ही बाहरी हिस्से, सूरज का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट इज द क्लोज ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र पाया जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह, वीनस जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और सबसे दूर जो है वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर है पृथ्वी से। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि शुक्र ही पृथ्वी के सबसे नजदीक प्लेनेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह पाया जाता है, यानी कि सूर्य का जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? विच प्लेनेट इज फाउंड क्लोज द सन, यानी कि सूरज के नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूरज के नज़दीक बुध, यानी कि मरकुरी ग्रह जो है, बुध जो है सूरज के सबसे नज़दीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? व्हाट आर वाटर सॉल्व विटामिन्स, यानी कि कौन कौन से विटामिन जो हैं जल में घुल जाते हैं? तो बी और सी जो होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉलेट ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का जो पावर हाउस है उसका क्या नाम है? तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है फ्रेंड्स वो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से उसे जाना जाता है। कोशिका की जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यानी कि लेंस लगाया जाता है? विच मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स, यानी कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें वाहनों में पीछे देखने के लिए लगाया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंगल ग्रह किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो जो मंगल ग्रह होता है फ्रेंड्स वो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मंगल ग्रह लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल में है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है फ्रेंड्स बृहस्पति, यानी कि जुपिटर जो है सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे सेल के हो गए, तुम्हारे DRDO के हो गए, तो इसमें इन एग्जामों में ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, यानी कि मरकुरी जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? व्हाट इज द न्यूटन इक्वल टू, यानी कि एक न्यूटन जो होता है फ्रेंड्स वो 10/8 डायन के बराबर होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में जो है रिपीट होता आया है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रख के जाना कि इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हैं अच्छी क्वेश्चनों के इंटरेस्टिंग वीडियोस तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और आपके सपोर्ट से ही मुझे उत्साह मिलता है, जिससे कि मैं नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप तक पहुंचाता हूं, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।